अगर आपने अपने नाबालिग बच्चे को बाइक चलाने के लिए दे दी तो सिर्फ वो बच्चे का ही चालान नहीं होगा बल्कि आपकी बाइक भी सीज हो सकती है। और यही नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है और यहाँ तक कि आपको जेल भी हो सकती है। आइए इस विषय के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट वीना जोशी, करंटली प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड उत्तराखंड हाई कोर्ट। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में नाबालिग द्वारा वाहन चलाने को लेकर बहुत क्लियर प्रोविजंस हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 4 की। इस एक्ट के अनुसार सामान्यतः 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति पब्लिक प्लेस में मोटर व्हीकल नहीं चला सकते। हाँ, एक एक्सेप्शन है 50 सीसी की मोटरसाइकिल, जिसे 16 साल की उम्र के बाद चलाया जा सकता है। इसीलिए अगर आपका 16-17 साल का बच्चा सामान्यतः 100 सीसी, 125 सीसी और 150 सीसी की बाइक चला रहा है तो ये कहना कि बच्चा तो बाइक चला सकता है कानूनतः यह सही नहीं होगा। इसके साथ सेक्शन 3 भी इम्पोर्टेंट है। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस में मोटर व्हीकल तभी चला सकता है जब उसके पास व्हीकल चलाने के लिए इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस हो, और यहीं से ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। अब ध्यान दीजिए सेक्शन 5 मोटर व्हीकल एक्ट पर। इसमें व्हीकल के ओनर या पर्सन इंचार्ज को यह अनुमति नहीं है कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को वाहन चलाने दे जो सेक्शन 3 या सेक्शन 4 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता। यानी आपको पता है कि आपका बच्चा लीगली बाइक नहीं चला सकता और फिर भी आपने उसे बाइक दी तो सिर्फ बच्चे की गलती नहीं मानी जाएगी बल्कि ओनर के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन है 199A, ऑफेंस बाय जुवेनाइल्स। अगर किसी नाबालिग द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऑफेंस किया जाता है तो उसके गार्जियन या व्हीकल ओनर को जिम्मेदार माना जा सकता है। और कानून यहाँ तक कहता है कि कोर्ट यह प्रेज्यूम कर सकती है कि व्हीकल का यूज गार्जियन या ओनर की परमिशन से हुआ हो। दोस्तों, आइए अब जानते हैं पनिशमेंट के बारे में। सेक्शन 199A क्लॉज 2 के तहत गार्जियन या ओनर को 3 साल तक की जेल या 25,000 तक का जुर्माना हो सकता है। अब असली सवाल है, क्या बाइक सीज होगी? दोस्तों, तो वापस अब अपने सवाल पर आते हैं। क्या नाबालिग को बाइक देने पर बाइक सीज हो सकती है? हाँ, कुछ परिस्थितियों में व्हीकल को सीज और डिटेन किया जा सकता है। इसके लिए सेक्शन 207 महत्वपूर्ण है। सेक्शन 207 पुलिस ऑफिसर या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड पर्सन को पावर देता है कि अगर व्हीकल का यूज सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के कॉन्ट्रावेशन में हो रहा है तो व्हीकल को सीज या डिटेन किया जा सकता है। हालांकि सेक्शन 207 के तहत कुछ परिस्थितियों में व्हीकल की जगह उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सीज किया जा सकता है। इसीलिए यह कहना ज्यादा सही है, नाबालिग द्वारा इलीगल ड्राइविंग के मामले में व्हीकल डिटेंशन की लीगल पावर मौजूद है, लेकिन हर केस में बाइक परमानेंटली ऑटोमेटिक सीज हो जाएगी ऐसा कानून नहीं कहता है। दोस्तों, और यहाँ एक बात बहुत लोग मिस कर देते हैं। सेक्शन 199A क्लॉज 4 के अनुसार अगर नाबालिग द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऑफेंस किया गया है तो उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन 12 महीने की अवधि के लिए रद्द किया जा सकता है। यानी मामला सिर्फ चालान भरने तक सीमित नहीं है, व्हीकल के रजिस्ट्रेशन पर भी सीधा असर पड़ सकता है। इसके अलावा सेक्शन 199A क्लॉज 5 के अनुसार नाबालिग को ड्राइविंग लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस मिलने की एलिजिबिलिटी भी 25 साल की उम्र तक प्रभावित हो सकती है, लेकिन कानून ओनर को बिल्कुल बिना डिफेंस के भी नहीं छोड़ता है। सेक्शन 199A में यह प्रोविजन है कि गार्जियन या ओनर यह प्रूफ कर सकता है कि ऑफेंस उसकी नॉलेज के बिना हुआ या उसने ऑफेंस रोकने के लिए ऑल ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज की थी। इसीलिए फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। और इसी तरह कानून से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।